अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो कैसे हैं आप सब? आज हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और हम उन मुश्किलात को कैसे अवॉइड कर सकते हैं या उनसे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन इसको फर्दर डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो से आप जो है वो बाखबर रह सकें। जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम प्रेगनेंसी को कितनी स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम प्रेगनेंसी को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जिनको 3 ट्राइमेस्टर्स जो है वो कहते हैं। अब हर ट्राइमेस्टर बेसिकली तकरीबन 12 से 13 हफ्ते का होता है। ड्यूरिंग ईच ट्राइमेस्टर चेंजेस टेक प्लेस इन प्रेग्नेंट वुमेन्स बॉडी एज वेल एज इन द डेवलपिंग फीटस। अब अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वो होता है जिसमें प्रेगनेंसी फर्स्ट वीक से लेकर 12 हफ्ते तक होती है। दूसरा ट्राइमेस्टर हमारा 13 हफ्ते से लेकर 26 हफ्ते तक रहता है और तीसरा सेमेस्टर अमूमन 26 हफ्ते से लेकर 40 हफ्ते तक का होता है। फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमन फीलिंग लाइफ डेवलपिंग इनसाइड हर बॉडी इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, इवन दो शी मे नॉट ऑलवेज फील हर बेस्ट एट some points along the way. Pregnancy can be different from woman to woman and even for the same mother from one pregnancy to the next. Some symptoms of pregnancy last for several weeks or months while other discomforts are temporary and don't affect women at all. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ ख़वातीन के अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं होते और अगर होते भी हैं तो बहुत आर्जी तौर पर होते हैं और वो उन पर असरअंदाज नहीं होते। अब जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है बेसिकली वो लास्ट करती है 40 वीक्स तक, काउंटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द वुमेन्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड व्हिच इज अबाउट 2 वीक्स बिफोर कंसेप्शन एक्चुअली अकर्स। हर ट्राइमेस्टर की कंडीशंस डिफरेंट हैं जो कि एक प्रेग्नेंट फीमेल एक्सपीरियंस करती है और इसी तरह हर ट्राइमेस्टर की कॉम्प्लिकेशंस भी डिफरेंट हैं और ये हर एक में जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही कंडीशंस या एक ही कॉम्प्लिकेशन जो हैं उनसे सफ़र करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चूंकि अर्ली प्रेगनेंसी होती है इसलिए अ वुमन विल सफ़र अ लॉट ऑफ सिम्टम्स ड्यूरिंग हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एज शी एडजस्ट टू द नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। इन अर्ली वीक्स मतलब शुरू के जो बहुत सारे हफ्ते होते हैं उनके अंदर बहुत सी प्रेगनेंसी में इन अर्ली वीक्स द प्रेगनेंसी में नॉट बी शोइंग मच ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, लेकिन अंदर बहुत सी तब्दीलियां जो है वो रूनुमा हो रही होती हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स और चेंजेस आती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या पहले 3 महीने में। ईस्ट्रोजन और एचसीजी की बढ़ती हुई मिकदार नोजिया या वॉमिटिंग का बायस बन सकती है जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस भी जो है वो कहते हैं। अब ये नहीं होता कि टिपिकली जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल को सुबह के टाइम ही मॉर्निंग सिकनेस हो या आपको दिन में किसी भी टाइम जो है वो हो सकता है। और इसमें एक सूरत ये भी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है और आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा and you are continuously losing your weight, then you should definitely consult your doctor on immediate basis. ईस्ट्रोजन की बढ़ती हुई मिकदार की वजह से प्रेग्नेंट फीमेल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा थकन जो है वो महसूस हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से नींद में इजाफा होता है और बार बार पेशाब करने की हाजत जो है वो महसूस हो सकती है। अब इसकी वजह क्या है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है यूट्रस ग्रो होती है और ब्लैडर पे जो है वो प्रेशर पड़ता है। सो यू शुड डेफिनेटली से थैंक्स टू HCG, but it is very important to stay hydrated during the whole pregnancy. Another problem which pregnant women suffer from during first trimester of the pregnancy is slowdown of the digestive system. Digestive system may also slow down to increase the absorption of beneficial nutrients. But reduced mobility of the digestive system may also trigger some common complaints such as heartburn, constipation, bloating and gas. डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होने की वजह से जो मोस्टली कंप्लेंट्स आती हैं वो हार्टबर्न की हैं, कॉन्स्टिपेशन की हैं, ब्लोटिंग है और गैस है। अब कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर,
जिस और टेक लॉट्स ऑफ फाइबर, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ये मुश्किलात जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। और इन मसाइल से हम कैसे बच सकते हैं या इनको कैसे कम किया जाता है, कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में हम आगे जो है वो बात करते हैं। अब एक और कॉमन प्रॉब्लम जो मोस्टली फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है वो फील करती हैं या उनको महसूस होता है, वो ये है कि अगर आपको पेशाब करते हुए दर्द हो रहा है या इफ़ यू आर फीलिंग डिस्कम्फर्ट, तो हो सकता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम कॉमन जो है वो पेशाब की इन्फेक्शन कहते हैं, विच इज़ क्वाइट कॉमन इन प्रेगनेंसी। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अक्सर ख़वातीन को बहुत मूड स्विंग्स आते हैं, कभी रोने का दिल करता है, कभी जो है वो घबराहट महसूस होती है, कभी बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो ये सब कुछ जो है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है। और ये सब बहुत नॉर्मल बातें, इसमें घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो हर तरह से, हर लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसकी इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो पहले 3 महीने हैं, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत इसलिए होती है कि सबसे ज़्यादा मिसकैरेजेस का ख़तरा इन्हीं 3 महीनों के दौरान होता है। और इस सारी ड्यूरेशन में अपने लाइफस्टाइल में और खुराक में चेंजेस लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रोज़मर्रा के जो काम हैं उनमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए ताकि मिसकैरेजेस से बचा जा सके और प्रेगनेंसी की जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जा सके। अब हम बात करते हैं ग़िज़ा के बारे में कि आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या ग़िज़ा खा सकते हैं और कितनी मिकदार में खा सकते हैं। अब जैसे ही हमारे यहाँ कोई औरत हामला होती है या प्रेग्नेंट होती है, तो उसे कहा जाता है कि जी अब तुमने एक नहीं 2 लोगों का खाना खाना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने दुगना खाना है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपने अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा खानी है, ठीक है, जिससे आपकी सेहत बेहतर हो और आपके आने वाले बच्चे की नशो-नुमा भी सही तरीके से हो सके। और जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा खाना है और ज़बरदस्ती खाना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वैसे भी नौज़िया बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर ख़वातीन कुछ खा ही नहीं पाती, तो इसका हल ये है कि थोड़ा थोड़ा वक्फे से खाएं और जो दिल करता है वो खाएं, लेकिन थोड़ा खाएं, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ। अब हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन को नाश्ता करने की आदत ही नहीं होती, जबकि नाश्ता ना करना एक इंतहाई गलत बात है, ठीक है, क्योंकि ये दिन का सबसे इम्पोर्टेंट खाना होता है और इसमें आप हर किस्म की चीज़ जो है वो खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अच्छी और ताज़ा ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जैसे कि फ्रूट, दही, सीरियल्स हो गए, अंडे, ब्रेड, बटर और फ्रेश जूसेस वगैरह। जैसे कि मैं पहले भी बता का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गोश्त खाने की ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है, वैसे भी ख़वातीन को नौज़िया बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो गोश्त जो है वो खा भी नहीं पाती, इसलिए अगर आप गोश्त नहीं तो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। चलें जी, अब लंच के बारे में बात कर लेते हैं। लंच में आप किसी भी किस्म का फूड इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसा कि रोटी, सब्जियां, गोश्त और मछली, लेकिन वो मछलियां यूज़ ना करें जिसमें जो है वो मरकरी हाई कंटेंट में हो। अब हर चीज़ आप अगर मुनासिब मिकदार में खाते हैं तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। इसी तरह डिनर में भी आप मुनासिब मिकदार में कुछ भी जो है वो खा सकती हैं, जो आपका दिल करे, कुछ ज़बरदस्ती नहीं है। ड्राई फ्रूट्स में आप हर चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे बादाम, अखरोट, कोकोनट वगैरह। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि फाइबर रिच डाइट आपने लेनी है, जो कि रेशेदार ग़िज़ा होती है, क्योंकि डाइजेशन जो है वो बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और रेशेदार ग़िज़ा या फाइबर रिच डाइट जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचने में हेल्प करती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखती है। हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए कि हल्की फुल्की वॉक करें और एक्सरसाइज करें, और अगर प्रेग्नेंट होने से पहले या कंसीव करने से पहले आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उसको जारी रखें, लेकिन कम इंटेंसिटी में करें। मतलब कि बहुत इंटेंस एक्सरसाइज ना करें, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है वो करें। जी, तो अब आते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। वैसे तो हमने पहले भी कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस किया, लेकिन अभी हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा होती है वो है मिसकैरेज। मिसकैरेज हो जाना मतलब ये कि बच्चे की 20th वीक से पहले डेथ हो जाना, और इसे अर्ली मिसकैरेज कहते हैं। और अर्ली मिसकैरेज मोस्टली 12th वीक में होता है।
और अर्ली मिसकैरेज होने की बहुत सारी वजह हैं, जिनमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, जैसे वायरल इन्फेक्शन या टॉक्सोप्लाज्मोसिस वगैरह। इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है तो आपको उसका मुकम्मल जो है वो इलाज कराना चाहिए। अपनी HbA1c चेक करवाएं। अगर वो नॉर्मल है तो आप तभी प्रेगनेंसी प्लान करें और अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो आपको उसको फ़ौरन क्विट कर देना चाहिए। और अगर आपके हस्बैंड या आपके घर, उसका नुकसान उतना ही है जितना आप खुद स्मोकिंग कर रहे हों। और अगर कोई स्मोकिंग करता है घर में तो आप उन्हें कहें कि बाहर जाकर स्मोकिंग करें, जिससे आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ इफेक्ट ना हो। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि कॉफ़ी ब्लड में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और इससे और प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंच सकता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। इसलिए एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो उसमें कम से कम 3 महीने पहले आप फॉलिक एसिड जो है वो लेना स्टार्ट कर दें। फॉलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है? फॉलिक एसिड बेसिकली आपको बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, बच्चे को बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और ब्रेन का ना बनना। पीठ में हर्नियाँ बन सकती हैं अगर जो है वो आप फॉलिक एसिड नहीं लेते। इसलिए फॉलिक एसिड लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि आप अपने प्री नेटल वाइटामिन जो हैं वो स्टार्ट कर सकें। फर्स्ट टाइम और ये अर्ली प्रेगनेंसी में होती है एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल and it happens when the embryo newly fertilized egg attaches itself to the uterus and this is called implantation which causes a little bleeding and it's just spotting। और अगर आपको ये bleeding काफ़ी दिन तक है और spotting से ज़्यादा है तो it's alarming and you should definitely consult your doctor right away। So this is it, we'll be back with another video. Till then, take care and enjoy your pregnancy.